हेरिटेज अवार्ड सेरेमनी के इस बहुत ही गरिमामय और एक उल्लासपूर्ण और एक अद्भुत आयोजन में हमारे बीच में उपस्थित विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर चौधरी साहब, इस प्रतिष्ठान हेरिटेज के संचालक और मैं शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बड़े गर्व से कहता हूं, विदिशा के शिक्षा जगत के गौरव मेरे छोटे भाई मयंक सोनी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उनका अभिनंदन कीजिए। आज हेरिटेज अवार्ड सेरेमनी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल कॉलेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संस्थान की, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, उसके डायरेक्टर की, वो ये होती है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं, आपसे फीस लें, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप आगे बढ़ जाएं, नए बच्चे आ जाएं, फिर उनके साथ हम वैसा ही करें। लेकिन मैं देख रहा हूं आदरणीय डॉक्टर साहब, एक अलग टाइप का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही पारिवारिक वातावरण दिखाई दे रहा है। जब मयंक बोलने के लिए खड़े हुए तो सब बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई। ये उनके प्रति रिस्पेक्ट है, ये फैमिलियर रिस्पेक्ट है। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रोफेशनल रिस्पेक्ट नहीं है, ये फैमिलियर रिस्पेक्ट है। आपने अपने पेरेंट्स के रूप में मयंक सर को लिया और वो आपने अगर उनको पेरेंट्स के रूप में लिया है तो वास्तव में उनका जो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से भरी होगी। और आपको उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य के रूप में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको एजुकेट किया होगा, तब जाकर के आपके और उनके बीच में इतना आत्मीय और पारिवारिक फैमिलियर एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना है। मैं बहुत बधाई देता हूँ मयंक सर। और अभी आपने जैसा बताया कि जी एडवांस में 3 बच्चे हुए और जी में 14 हुए और 17 आउट ऑफ 24, 14 आउट ऑफ 24, 14 बच्चे 24 में से सिलेक्ट हुए। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जो देश की एक बहुत बड़ी नर्सरी है कोचिंग की, कोटा शायद, वहां पर भी इतना परसेंटेज मोर देन 55% जो परसेंटेज है सिलेक्शन का, मोर देन 55%। मुझे नहीं लगता कि कोटा में या प्रयागराज में या कानपुर में या ग्वालियर में या दिल्ली में जो कोचिंग चलती है वहां पर इतना परसेंटेज रहता, क्योंकि वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छोटे से हमारे शहर में, विदिशा जैसे शहर में, और आपने जिस तरह का वातावरण बनाया, और आमतौर पर इस तरह का जब सिलेक्शन बच्चों का हो जाए तो ये जो उल्लासपूर्ण वातावरण आपने बनाने का काम किया, ये महोत्सव बनाने का काम किया जिसको आपने नाम दिया हेरिटेज अवार्ड सेरेमनी, आमतौर पर इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बच्चे जब उनका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो डॉक्टर बने भविष्य में या इंजीनियर बने भविष्य में, जो उनकी जिंदगी का एक सपना होता है, उनके माँ बाप का जो सपना होता है, जब वो सपना पूरा होता है तो उनके अंदर जो खुशी होती है, वो खुशी अगर वो अकेले परिवार के साथ बांटें तो उनको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी पूरे परिवार के साथ, ये जो इंस्टीट्यूट परिवार है, इस परिवार के साथ बनाने का जो आपने काम किया, ये एक अद्भुत उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण आमतौर पर किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में देखने को नहीं मिलते। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको और उन बच्चों को भी बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे भविष्य के डॉक्टर खड़े हैं, ये अपनी जिंदगी का इनका सपना पूरा होगा। मैं उनकी खुशी को समझ सकता हूँ और उनसे ज़्यादा खुशी उनके जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनकी खुशी को समझ सकता हूँ कि ज़िंदगी में उन्होंने जो ख्वाब देखा था, जो उनको पंख लगे थे, वो पंख अब वो आसमान को छूने का अब वो काम करेंगे। अगले 4-5 साल वो MBBS करेंगे, फिर जिसको MD करना होगा वो MD करेंगे, जिसको MS करना होगा MS करेंगे, फिर कोई DM करेगा, कोई दिल्ली में बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई बम्बई में बड़ा डॉक्टर बनेगा।